Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.4। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 एंड 3 की। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 से आगाज़ करने जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत सवाल कहता है कि आपने क्या करना है। यहाँ पे आप एक इक्वेशन फाइंड कीजिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करे ऑफ द लाइंस x माइनस वाई माइनस आपके पास जो है 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है 7x प्लस वाई प्लस 20। तो 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और ये लाइन दो पार्ट्स हैं, पैरेलल हो इस लाइन के 6x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0 के और एक दफ़ा परपेंडिकुलर हो इसी लाइन के। तो वो दो लाइंस आपने यहाँ से फाइंड करके देनी है। सो जी वेरी सिंपल, हम यहाँ स्लोप्स के जिक्र होंगे आगे जाके। सबसे पहले आप अगर वो लाइन फाइंड करना चाहते हैं जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करेगी, तो देखें दो तरीके। एक तो जो मैंने पहले आपको ये बात बताई जिस अंदाज से लाइन 1 प्लस के टाइम्स लाइन 2 के प्रोसेस से करवाया। दूसरा जो मेथड है वो ये है कि अगर आप इसको प्रोसीड कर लें, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लें जो दो गिवन लाइंस हैं और एक वो पॉइंट बन जाएगा, फिर उस पॉइंट में से हम इस्तेमाल करते हुए पॉइंट स्लोप फॉर्म का वहाँ से हम इस इक्वेशन को वेरी सिंपल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो अभी एक प्रोसेस आपको पहले सिखा दिया, दूसरा अभी इसके अंदर सिखाता हूँ ताकि आपके दोनों मेथड्स जो हैं वो आपके लिए क्लियर हो जाएं। सो सॉल्यूशन में चलते हैं। आप देखिएगा इसका सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे गिवन लाइंस लिखता हूँ। जो लाइंस यहाँ पे गिवन है वो देखिएगा, गिवन लाइंस आर वो हैं x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी है 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। ये वो दो लाइंस हैं जो आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, एक तरीका है। दूसरा आप इसको अगर प्रोसीड करना चाहते हैं दूसरे तरीके से, तो वो आपके पास ये है कि लाइन 1 प्लस के टाइम्स लाइन 2 वाले प्रोसेस से आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। सो मैं जैसे पहले किया लाइन 1 प्लस के टाइम्स लाइन 2 बेशक उसी अंदाज से कर लें, या दूसरा तरीका आपको सिखा देता हूँ। उसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके फिर उसमें से हम इसको प्रोसीड कर लेते हैं। सो जी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 और फिर है 7x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 20। एक आपके पास आ गया, ये x माइनस वाई से 4 के इक्वल आ गया और दूसरा है 7x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। अब यहाँ से मुझे ये बात नज़र आ रही है कि अगर मैं इसको ऐड कर लूँ तो एडिशन से y कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आएगा 8x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बन जाएगा माइनस 16, आप देख रहे हैं। और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस 2 आ जाएगी। सो यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, x इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब इस x की वैल्यू को लेट्स इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 1 के अंदर इसको पुट करेंगे तो देखिएगा हमारे पास वहाँ पे क्या सिचुएशन बन जाती है। तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, एग्जैक्टली वो आ जाएगा माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई, ये बन जाएगा आपके पास। सो ये जब आप देखेंगे तो y इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा माइनस 6। सो y इज इक्वल्स टू माइनस 6। सो x की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली, y की वैल्यू भी आपके पास आ गई। दोनों वैल्यूज़ के आने के बाद आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे लिखिए और फिर आगे मूव कीजिए। सो विच इम्प्लाइज दैट ये दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको x1 y1 का हम नाम देते हैं और वो हमारे पास आएगा माइनस 2 एंड माइनस 6। इस तरह से हमने इन दोनों लाइंस को कैलकुलेट कर लिया। सो पॉइंट तो आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया।
अब इस पॉइंट के फाइंड करने के बाद जो अगला मरहला है आपके पास वो है स्लोप का। अब अगर स्लोप का हमें पता चल जाए तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करके यहाँ से उसको प्रोसीड कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिखिएगा कि जो गिवन लाइन है वो आपके पास क्या है। सो मैं उस गिवन लाइन की जानिब जाता हूँ। गिवन लाइन जो मेरे पास इस वक्त पड़ी हुई है वो लाइन है 6x + y - 14। 6x + y - 14 = 0। अब हमें ये पता है कि जो लाइन हम फाइंड करना चाहते हैं वो इस लाइन के एग्जैक्टली क्या है, पैरेलल है। सो अगर वो इस लाइन के पैरेलल है तो आप उसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे, तो आप एग्जैक्टली क्या करने जा रहे हैं, पहले इसकी स्लोप यहाँ पे बना लीजिए। m1 = -a/b, यहाँ पे आ जाएगा -6/1 विच इज़ -6। सो स्लोप आपने फाइंड कर ली। तो आपने इसके बाद क्या प्रोसीजर करना है, आपके पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो स्लोप ऑफ आप रिक्वायर्ड लाइन भी फाइंड कर लें यहाँ पे, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब चूंकि जो लाइन हमारे पास है वो आपके पास क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। अब रिक्वायर्ड लाइन की जो स्लोप है वो m2 हम नाम दे देते हैं और वो भी -6 है। लिहाजा अब आप कह देंगे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो कि हमारे पास यहाँ पे बन रही है y - y1 = m × x - x1, ये आ जाएगा y - y1, m2 यहाँ कर देते हैं x - x1। नहीं जी, अब सिर्फ वैल्यूज पुट करें y - y1। y माइनस जब आप y1 करेंगे तो y1 की वैल्यू एग्जैक्टली हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं ना, तो आप उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो आपके पास जो वैल्यू हम पीछे फाइंड करके इस पॉइंट की बता चुके हैं वो हमारे पास एग्जैक्टली क्या आई है, वो वैल्यू -2 एंड -6। सो उसको यहाँ पे मेंशन कीजिए। आपके पास है -6 तो इधर आ जाएगा -6 = m2 जो कि -6 है। और आपके पास जो नेक्स्ट है x - x1 वो -2 है। सो ये आप कर दें y + 6 = -6x प्लस और फिर तो ये प्लस की बजाय अब आपके पास ये -12 बन जाएगा, क्योंकि वो माइनस और ये आपका फिर प्लस से आ गया। अब ये आपके पास आ जाएगा 6x + y, ये +6 आपका इधर बन रहा है, वो माइनस का जो आपके पास 12 है वो इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा, +12 = 0। तो ये प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास आंसर बन रहा है, आप देख रहे हैं, हमें जस्ट उन दोनों को ऐड करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 6x + y + 12। तो ये आपने लिख दिया 6x + y + 12 और दिस 18 = 0। नहीं जी, इस तरह से ये आपके पास आ गया इसका जवाब। अब आपने क्या करना है, अब आपने इससे आगे प्रोसीड करना है। अब आगे इसका जो पार्ट 2 है उसमें सिर्फ ये है कि लाइंस परपेंडिकुलर हैं। सो आप यहाँ पे इसका बी पार्ट मेंशन कीजिए और ये सिर्फ लिख दीजिए कि अब सिचुएशन क्या है कि वो लाइन परपेंडिकुलर। देखें, पॉइंट तो आपने फाइंड कर लिया है, वो तो वही चलेगा। अब परपेंडिकुलर के केस के अंदर सिर्फ आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर में स्लोप का चेंज आ जाएगा। अब स्लोप का चेंज किस तरह से आएगा, लेट्स से दैट अब मैं जब कहूँगा ना स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन में अब वेरिएशन आ जाएगी। तो वो रिक्वायर्ड लाइन की जो इस वक्त स्लोप बनेगी, चूंकि वो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, इस बिना पे आप ये कहेंगे कि आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप है, लेट्स से दैट m2, वो है -1/m1। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आप देखिएगा m2 = -1/, आपके पास जो स्लोप थी वो -6 थी, तो -6 जो कि आ जाएगा 1/6। सो पॉइंट आपके पास पहले वाला है और स्लोप यहाँ पे चेंज हो गई। सो मैं पॉइंट भी दोबारा लिख देता हूँ कि जो पॉइंट हमारे पास है x1 y1,
वो एग्जैक्टली जो वैल्यू बनी थी वो हमारे पास मौजूद है, जो कि -2 एंड -6 था। लेकिन जी इसी वैल्यू और इस स्लोप के मुताबिक आपकी जो इस वक्त पॉइंट स्लोप फॉर्म है वो लिखिए और उसके अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखता हूँ y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा ये m2 इंटू एक्स माइनस x1, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो m2 है। अब देखें यहाँ पे इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करता हूँ तो ये आ जाएगा y माइनस y1। अब y1 आपके पास क्या है, जो कि -6 है। अब उसके बाद इज इक्वल्स टू m2 जो कि 1/6 है, और x माइनस x1, x1 की वैल्यू -2 है। इसके बाद इसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6y माइनस माइनस प्लस 36 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा x प्लस 2। इसको इस साइड पे लेके आते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 6y माइनस 36 प्लस 2। तो ये आपके पास ओवरऑल कंक्लूड करने के बाद जो रिजल्ट बन रहा है वो है x माइनस 6y और -34 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की जानिब और उसकी स्टेटमेंट को आपके सामने पहले डिस्कस करता हूं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझ आ जाए। सो यहाँ क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सवाल है आपने लाइन फाइंड करनी है थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 में से। और उसमें ख़ास बात यह है कि मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, ये बात बड़ी ख़ास है कि उसके इक्वल इंटरसेप्ट्स बनते हैं विद बोथ एक्सिस। सो हम इक्वल इंटरसेप्ट्स के कॉन्सेप्ट को लेके अगर इसकी जानिब मूव करते हैं तो बहुत आसानी के साथ हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो वही तरीकाकार है कि आप जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लें और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से उस इक्वेशन को बना लें, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप जो जनरल प्रोसेस हमारा चल रहा है उसको चलने दें कि लाइन 1 प्लस k टाइम्स लाइन 2 वाला प्रोसेस आप यहाँ पे लेके आएँ, उसके बाद तो हम यहाँ पे इसको बिल्कुल उसी अंदाज से चलाते हैं लाइन 1 प्लस k टाइम्स लाइन 2 वाले प्रोसेस से। यहाँ पे जो गिवन इक्वेशंस हैं ज़रा वो लिखिएगा, यहाँ पे बताइए गिवन लाइंस आर, जो गिवन लाइंस हैं वो आपके पास यहाँ पे हैं x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। अब आप क्या करेंगे, लाइन 1 और लाइन 2 वाले प्रोसेस से गुजरते हैं। लाइन 3 आप यहाँ पे लिखें द लाइन जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं, पासिंग थ्रू, वो लाइन जो पास करती है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of line 1 and line 2 is के साथ line 2 और line 1 इसके एडिशन में is equals to 0। नहीं जी, ये आपके पास वो प्रोसेस है line 1 plus k times line 2 is equals to 0। अब ज़रा गौर कीजिएगा, अब आप देखिएगा line 1 plus k times line 2 is equals to 0। अब इसको जब हम देखते हैं तो पहले line 1 लिखते हैं, वो है x प्लस 2y प्लस 3 और इसके साथ प्लस k टाइम्स 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, अब आपने क्या करना है, दोनों लाइंस को आपने यहाँ पे लिख लिया। अब तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है, ज़रा गौर कीजिएगा। x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं और ये आपके पास क्या आएगी, x वाली टर्म्स को इकट्ठा करके x प्लस 3kx ये आ गया, 2y
प्लस 4KY ये आ गया और 3 प्लस 7K ये आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब आपने करना क्या है, करना कुछ आपने ये है कि इसको आप अलग अलग कर दीजिए। अब आप जिसको अलग अलग करेंगे तो उस अंदाज से आपके पास क्या होगा, तो आप देखिए इसमें से आपके पास x जब कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3K और इसमें से x निकाल लें, उसके बाद प्लस यहाँ से तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4K और ये आ जाएगा आपके पास एग्जैक्टली y और इसको उधर ले जाइए माइनस 3 प्लस 7K, वो माइनस दोनों का मैंने कॉमन ले लिया बाहर। अब अगर आपने इक्वल इंटरसेप्ट्स की बात करनी है तो आपको पहले तो इंटरसेप्ट्स बनाने पड़ेंगे, x और y इंटरसेप्ट्स। सो उस डायरेक्शन में जाने के लिए हम क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में जाने के लिए हम ये करेंगे कि आप इसको लिखेंगे x ओवर, एक तो ये इसके नीचे ले आइए माइनस 3 प्लस 7K और एक जो ऊपर 1 प्लस 3K है वो इसके नीचे ले आइए 1 प्लस 3K। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि प्लस ये आ जाएगा y ओवर माइनस 3 प्लस 7K ओवर 1 प्लस ये आपके पास अब आ जाएगा 2 प्लस 4K इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास जो फॉर्म बन गई है ये आपके पास इंटरसेप्ट्स फॉर्म है इसकी। अब इस इंटरसेप्ट्स फॉर्म को इक्वल इंटरसेप्ट्स आपने बना के आगे प्रोसीड करना है। सो यहाँ पे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये बनाइए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सो जी इस गिवन कंडीशन के मुताबिक आप देखिएगा आपके पास क्या बन रहा है। अब आप देखें ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस 7K ओवर आपके पास क्या बन रहा है 1 प्लस 3K इक्वल हम रख देंगे इसको 3 प्लस 7K डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4K। अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि लेट्स से दैट माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल कर दिया, ये 3 प्लस 7K 3 प्लस 7K से कैंसिल हो गया और क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 4K इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3K, ये आ जाएगा। अब आपने ये काम करना है कि इधर ले जाएं 4K माइनस 3K इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, सो K इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो K की वैल्यू आप इस अंदाज से फाइंड कर लेंगे कि वो आपके पास एग्जैक्टली क्या आ जाएगी माइनस 1 आ जाएगी। अब उस वैल्यू को आप इसके अंदर रिप्लेस करेंगे और फिर इसको आगे आप जो इक्वेशन के अंदर पुट करके प्रोड्यूस कर लेंगे कि वहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट बन रहा है। सो मैं अगर उस रिजल्ट की जानिब जाऊँ तो देखिएगा क्या बनेगा। सो वी हैव, यहाँ पे लिखता हूँ वो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमारे पास पीछे इक्वेशन थी। वो इक्वेशन के अंदर जब हमने वैल्यू पुट करनी है तो वो इक्वेशन जाके देख लीजिए कि वो इक्वेशन आपके पास क्या बन रही है, इसके अंदर पुट कर दीजिए तो फिर आप इसको प्रोसीड कर लीजिए। सो मैं इसको लिख रहा हूँ। सो वी हैव, अब आपके पास पहले था, पहले मैं इक्वेशन लिख ही देता हूँ यहाँ पे ताकि आप गलती के किसी किस्म के कोई चांस ना ही हो तो बेहतर है। ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 2y प्लस 3, x प्लस 2y प्लस 3 ये था और इसके साथ था प्लस k टाइम्स जो आपके पास दूसरी साइड पे इक्वेशन थी x प्लस 2y प्लस 3 के साथ 3x प्लस 4y प्लस 7, 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। लो जी k की वैल्यू इधर पुट कर दें, x प्लस 2y प्लस 3 और माइनस 1 इधर पुट करके अंदर मल्टीप्लाई करते जाएं, माइनस 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0।
सो अब देखते हैं क्या बनने जा रहा है। यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू एग्जैक्टली क्या बन रही है, x और -3x, तो -2x आ गया। उसके बाद 2y - 4y -2y आ गया और -4 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x + y + 2 इज इक्वल्स टू 0, which implies that x + y + 2 is equals to 0 is the required line। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।